भैया आकांक्षा दुबे की जिस तरीके से जो घटना हुई है उस घटना पर रितेश पांडे जी जाते हैं, घटना के जो घाट पर जहाँ पर उनको नष्ट किया गया वहाँ भी रितेश पांडे जाते हैं। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, भोजपुरी देखिए परिवार सब एक हैं आप लोग, लेकिन सिर्फ रितेश पांडे ही और अक्षरा सिंह ही क्यों जाते हैं वहाँ उस हीरोइन से मिलने? देखिए उसको हम लोग अंतिम संस्कार बोलते हैं सनातन में, जो मणिकर्णिका घाट पे हो रहा था। और हमारे सनातन ने, हमारे धर्म ने हमको ये सिखाया है कि आप किसी के अगर भले सुख में शामिल ना हो लेकिन उसके दुख में शामिल होना चाहिए। और मैं पता चला कि अंतिम संस्कार हो रहा है मणिकर्णिका पे। मैं उसी दिन मुंबई से आया था, तो हमारा फ़र्ज़ था कि मैं गया, जाना चाहिए था और मैं गया। ये जो घटना हुई है भैया, काफ़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है और काफ़ी चौंका देने वाली घटना है। इस घटना के बारे में आप कितना चिंतित हैं और इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अपने आप को ख़त्म करने का निर्णय इस दुनिया का सबसे ख़राब निर्णय है, लेकिन कौन किस परिस्थिति में यह निर्णय लेता है तो ये गलत निर्णय। कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी इसको सही नहीं ठहरा सकता कि अपने आप को ख़त्म करने का निर्णय सही है, कोई नहीं कह सकता। लेकिन अब जाने वाला तो चला गया, वो किस परिस्थिति में ऐसा कदम उठाया भगवान जाने। ऊपर भगवान है, नीचे कानून है, संविधान है हमारा, हम जिस देश में रहते हैं यही पता लगाएगा। भैया उस घटना के पीछे समर सिंह का काफ़ी नाम आ रहा है जोर से, जो समर सिंह भी भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं। आपको क्या कहना है आकांक्षा दुबे की घटना के बारे में कि अच्छी तरीके से इसका जांच हो? बिल्कुल, देखिए कानून अपना काम कर रहा है और ख़ास करके बाबा का शासन है, बाबा का राज्य है। यहाँ पे हमें नहीं लगता कि किसी के साथ अन्याय होगा, सबको न्याय मिलेगा। कानून अपना काम कर रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि भैया दोषी जब अगर कोई हो तो उसे बख्शा न जाए, लेकिन निर्दोष अगर कोई हो तो वो भी बेचारा फंसे ना। हाँ, दोषी हो तो ना बख्शिए, लेकिन निर्दोष भी अगर कोई हो तो वो बेचारा फंसे ना। हम बहुत सुनते हैं कि निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोषी है तो उसे ज़रूर सज़ा दीजिए, मगर निर्दोष भी कोई फंसना नहीं चाहिए। मतलब निष्पक्ष जांच होना चाहिए। निष्पक्ष जांच। एक सवाल भैया, का भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी भी एकता बाटे? क्योंकि भैया भोजपुरी को परिवार कहा जाता है, लेकिन परिवार नज़र नहीं आ रहा है। किस तथ्य के आधार पे बोल रहे हैं आप ऐसा? जिस तरह से भैया उनके शव को जब अंतिम संस्कार के लिए मंडिका घाट ले जाया गया था, हाँ। तो वहाँ पे जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो 7-8 आदमी ही दिख रहे थे कहीं ना कहीं। देखिए मुझे अभी तो देखिए अभी मैंने देखा अक्षरा सिंह जी गई थी जी, और भी लोग मेरे ख्याल से जाएंगे, क्योंकि देखिए जो अंतिम संस्कार यहाँ पे मणिकर्णिका पे हो रहा था तो किसी को पता नहीं था कि किस टाइम में लोग शव लेके जाएंगे और वहाँ पे अंतिम संस्कार करेंगे। हम लोगों का तो मान लीजिए हम लोग बनारस में हैं, चारों तरफ हम लोगों के लोग हैं, तो हम लोग पता करके वहाँ पे चले गए। लेकिन और लोगों को पता नहीं था। जैसे हमसे अभी कल या परसों ताराचंडी महोत्सव था, वहाँ पे कल्लू जी हमसे मिले थे। उन्होंने हमसे पूछा आप गए थे? मैंने बोला हाँ गए थे। वो बोले हमें पता ही नहीं चला, नहीं तो हम भी आते। तो हमें उसी समय ये लगा कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था, इसलिए वो लोग नहीं पहुंच पाए। देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ भी आप लोग खास करके मीडिया से हैं, मीडिया बंधु हैं, आप लोग कुछ भी लिखने से पहले, चलाने से पहले ना एक बार उस दूसरे पहलू को भी सोचा करिए कि आदमी अब यहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ तो आया नहीं था कि इतने बजे हम लोग जाएंगे, आप लोग पहुँचिए। तो जानकारी के अभाव, मुझे ऐसा लगता है कि जानकारी के अभाव में भी बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए। नहीं तो हमारे बनारस में भी काशी फिल्म संस्था है, बहुत सारे हमारे, अगर मुझे भी लगता है इस सेट पे जितने सारे लोग हैं, अगर उन लोग को पता होता तो मुझे लगता है कि इसमें से 50% लोग तो जाते ही। आकांक्षा जी मतलब एकदम फ्रेंडली लड़की थी, एकदम बिंदास रहने वाली, सबके साथ घुल मिल के काम करने वाली। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को अगर पता चलता तो उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचते। जिस तरह से भैया उनके बॉडी को जब होटल से लेके जाया जा रहा था, एक पिकअप में लवारिस की तरह उनके लाश को जब इस तरह से लेके जाया जा रहा था, क्या एक एम्बुलेंस नहीं हो सकता था?
मैं ये जानना चाहता हूँ। इस ये पे तो आप क्या देखिए कहेंगे? क्योंकि प्रशासन का celebrity काम है, ये प्रशासन के अंदर का मामला है, उस पर टीका लेकिन टिप्पणी भैया करना सेलिब्रिटी थी, इंडस्ट्री की वो भी थी, सेलिब्रिटी थी, जो कुछ ऐसे कुछ नहीं है उनको तिरंगा में भी लपेट कर ले देखिए जाएगा। भैया, हमारे ख्याल से जो शासन प्रशासन और संविधान की नज़र में हम सेलिब्रिटी हैं या कुछ भी हैं, सारे नागरिक एक समान हैं। हम आप ये सब लोग एक समान हैं। सेलिब्रिटी हैं, ठीक है, ये जनता का प्यार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि संविधान की नज़र में, कानून की नज़र में कोई अलग है। जो अगर मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं कोई अगर गुनाह कर दिया और वही गुनाह आप सेम किए, तो सेम सज़ा हमारे लिए भी है और सेम सज़ा आपके लिए भी। हमारे आपके में कोई अंतर नहीं है। भैया एक बहुत छोटा सा सवाल रहेगा आपसे। श्रीदेवी कुछ दिन पहले डेट करती हैं, जो कि हिंदी इंडस्ट्री से आती है, वो भी दारू पीकर मर गई, तो उन्हें तो तिरंगा में लपेट कर न जाने कौन कौन से चीज़ किए गए। तिरंगा में लपेटा गया था, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। श्रीदेवी जी को तिरंगे में नहीं लपेटा गया, नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। और वो दुबई में शायद उनका देहांत हुआ था। उनके पिताजी का भी अभी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लीवर भी पिताजी का डैमेज है और उस घर का काफ़ी स्थिति अभी खराब है, आर्थिक स्थिति। उसको लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री से आप लोग मदद करेंगे उनका? हम लोग कल ही बात कर रहे थे, हमारे बड़े भाई हैं प्रिंस पांडे जी, उनके साथ हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि अगर ऐसी कोई बात आती है कि आर्थिक सहायता उस परिवार को ज़रूरत महसूस होती है, तो हम लोग ज़रूर उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में आर्थिक सहायता देने के लिए अगर कोई भी बात हो तो हम लोग रेडी हैं। आकांक्षा दुबे जी के माता जी का आरोप है कि भोजपुरी इंडस्ट्री एकता की बात करती है, परंतु उनकी एकता अभी दिख नहीं रही है, नज़र नहीं आ रही है। अब देखिए, इसके बारे में मैंने बताया, एकता तो है भोजपुरी इंडस्ट्री में, क्यों नहीं एकता है। हम लोग एक परिवार के हैं और ज़्यादातर भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग या तो उत्तर प्रदेश से हैं या तो बिहार से हैं। और आप समझिए कि बोली एक है हमारी, बोली एक है। अगर आप देश से बाहर जाते हैं एक तरीके के बोलते हैं, अरे यार, अगर आप देश से बाहर चले गए, दुबई, दोहा, कतर या मलेशिया या जो भी है, लंदन वगैरह, तो अगर आपको कोई आदमी भोजपुरी बोलता है दिख जाएगा, अरे यार तू तो हमारे और के बड़ा हम, तो ये एकता होती है। तो हम लोग तो भोजपुरी साथ में बोलते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में कार्य करते हैं। आज सबका घर चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री की बदौलत, तो एक परिवार तो हम लोग हुए ही। अब ये है कि किस बात पे किसका मत मिलता है। अगर हमारा आपसे मत नहीं मिल रहा है तो ज़बरदस्ती तो नहीं मिला सकते ना। कौन किस मत का है, कौन क्या सोचता है, इस पे अपना सोच आदमी दूसरे पे थोप नहीं सकता है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी 3 सांसद हैं, किन्हीं का अभी कोई बयान नहीं आया है। अक्षय दुबे का किस मामले में? आकांक्षा दुबे में उनकी मां के का नाम था कि 3 सांसद है, वो भी भोजपुरी रवि किशन कलाकार हैं। दिनेश लाल यादव, रवि किशन जी और मनोज तिवारी, लेकिन उनका किन्हीं का बयान नहीं आया अभी तक। किस मामले में? इस मामले में क्या मतलब? मां का आरोप है कि भोजपुरी से 3 सांसद है जी, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। यूपी के मामले में बोल रहे कि यूपी में हम हैं और सरकार से मांग करते हैं और 3 सांसद हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से। हमने तो देखा था दिनेश भैया का पोस्ट, और भी बहुत सारे पोस्ट देखे थे, उन लोगों ने पोस्ट तो डाले थे। अब हो सकता है कोई उनका निजी कारण हो जिसकी वजह से अभी नहीं कर रहे हो सकता है कि कर भी रहे हों, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इस पर कोई टिप्पणी क्या नहीं कर रितेश पांडे जी इस केस में सीबीआई जांच की मांग करते हैं? बिल्कुल, अगर परिवार संतुष्ट नहीं है आपके पुलिस के जांच से, वैसे मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत सक्षम है। अगर आप उत्तर प्रदेश की पुलिस के जांच से और कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो ठीक है, हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। आपको क्या लगता है किस कारणवश आकांक्षा दुबे जी ने सुसाइड किया होगा? क्योंकि उनके पास शोहरत थी, दौलत भी था, फैन फॉलोइंग था, सब चीज़ मौजूद था। आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है कि एक देखिए, अब मैं पहले ही बोला कि जाने वाला तो चला गया, उसके मन में क्या था वो उसके साथ चला गया। अब हम अपने क्या कयास लगाएं? ये कयास लगाना गलत होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिसीजन है ना, अपने आप को ख़त्म करना सबसे बड़ा डिसीजन है। तो इसको लेने के पीछे क्या मानसिकता रही होगी, कितनी पीड़ा रही होगी, हम आप कह के इसको समझा नहीं सकते, बोल नहीं सकते। भैया, आने वाले जनरेशन की आप क्या कहेंगे कि ऐसा कदम ना उठाए? हम आने वाले जनरेशन के लिए यही कहेंगे, भैया ये जीवन बहुत अनमोल है, जी, बड़ा भाग मानुष तन पावा।
बहुत अनमोल है जीवन। आप सब कुछ कर लीजिए, इसे ख़त्म ना करिए। आपको नहीं मन लग रहा है इस सांसारिक जीवन में, त्यागिए ये सब, भगवा पहनिए, मटकी उठाइए, जाइए हिमालय में तपस्या करिए, धर्म की सेवा करिए। चाहे आप जिस धर्म से आते हो उस धर्म की सेवा करिए, धर्म का प्रचार करिए, धर्म के लिए जीवन अपना दे दीजिए, प्रभु को समर्पित कर दीजिए, लेकिन उसको ख़त्म ना करिए। ख़त्म करेंगे, ख़त्म करने से क्या, आपसे जुड़े लोग कम से कम जिस किसी के ऐसा ख्याल तो पहली बात आना नहीं चाहिए। आने वाले जनरेशन की आपने बात किया, तो अगर आए भी तो अपने माँ का, बाप का, अपने परिवार का मुंह देखें, और अपने आप को ख़त्म करने से अच्छा है कि ये सांसारिक जीवन छोड़ के कहीं और चले जाएं। कम से कम परिवार वालों को और आसपास के लोगों को संतुष्टि तो रहेगी कि ठीक है, धर्म के काम के लिए गया है, अच्छा कार्य कर रहा है।